शादी के बाद विदाई का समय था। सौम्या अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। सौम्या ऐसे रोते देखकर वहाँ पर सभी मौजूद लोगों की आंखें नमी थी। फिर सौम्या अपनी छोटी बहन के साथ जाई गई गाड़ी के पास जा रही थी। अपने खास मित्र विवेक के साथ बातें कर रहा था। विवेक बोलता है, कुणाल पहले घर पहुँचते ही होटल में जाकर बढ़िया खाना खाएंगे। ससुराल में खाना का मज़ा नहीं आया। इसमें खड़ा कुणाल का छोटा भाई आकाश बोला, पनीर कुछ ठीक नहीं था, चाय में रस्सी नहीं था। होते हुए ही करके जोर जोर से हंसने लगे। कुणाल भी बोलने पीछे नहीं रहा। वह बोला, चलेंगे, जो खाना है खा लेना, मुझे खानी आया। रोटियां भी गर्म नहीं थी। अब के ये शब्द सुनते ही सौम्या में बैठने ही जा रही थी। वापस भागकर अपने पिताजी के पास आ गई। फिर जाकर पिताजी को बोली, कल नहीं जाऊंगी पिताजी, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। ये शब्द सुनी जोर से बोली कि सब लोग रह गए, सब एक आ गए। ससुराल वालों जैसे पहाड़ टूट पड़ा। क्या था यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। सौम्या के ससुर श्यामलाल जी ने आगे बढ़कर सौम्या से पूछा, लेकिन क्या है बहू, शादी की विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ, तुम शादी को नामंजूर कर रही हो। कल का तो मानो दुनिया लूटने जा रही थी। भी सौम्या के पास आ गया और उसके दोस्त भी सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। सौम्या ने अपने ससुर जी से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप आपके बेटा नहीं जान सकता क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। सौम्या रोती हुई बोली जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी में बारातियों के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 4 महीनों रात को 1-2 बजे जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा। पिछले 1 साल से माँ और पिताजी ने कोई नए कपड़े नहीं खरीदे ताकि मुझे किसी चीज़ की कमी न हो। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया। बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उसके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, मेरे देवर जी को रसमलाई में रस ही नहीं मिला। का ऐसे खिला हंसना मेरे पिताजी के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। सौम्या के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात पर सौम्या ने उनकी बात से काटी, बोली, ये छोटी सी बात नहीं है पिताजी, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई, रसमलाई पनीर ये सब वेटर्स का काम है। आपने तो दिल खोल कर अपने हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रहे या तो वे कैटर्स की तरफ से है। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। मुझे विदा करने के बाद आप और माँ कितना रोएंगे क्या मुझे पता नहीं है। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वे खाने में कमियां निकाल रहे हैं, मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी है। ये बात इनकी समझ में क्यों नहीं आई। सौम्या के पिता ने सौम्या के सर पर हाथ फिराया और बोले, अरे पगली, तुम बात का बतांगड़ बना रही है। मुझे मेरा कसम, अब शांत हो जा। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दो। तभी कुणाल ने आकर सौम्या के पिताजी के हाथ पकड़ कर बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। ऐसे बोलकर रो पड़ा। तभी श्यामलाल जी ने आगे बढ़कर सौम्या के सर पर हाथ रखा और बोला, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर ने मुझे बेटी दे दिया है। बेटी की अहमियत भी समझा दिया। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं
शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें जैसी बेटी मेरे नसीब में था। अब इन नालायकों को माफ़ कर दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ऐसे बोलकर लालजी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए। सौम्या के सामने अपने सर झुका दिए। सौम्या ने अपने ससुर के हाथ पकड़ ली और बोली, बाबूजी। तब श्यामलाल जी ने बाबूजी नहीं पिताजी। तब भावुक होकर अपने ससुर जी से लिपट गई। ये सब देखकर सौम्या के माँ पिताजी भी बहुत खुश हुए। सौम्या अब खुशी अपने ससुराल चली गई। ये छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ और बाप पिताजी की आंखें। पिता का वह आंगन जिस वह चहकती थी, तो कभी भी किसी शादी में जाए तो चाहे कैसे क्यों ना बने, लेकिन इसमें कभी कमियां मत निकाले, क्योंकि उस खाने में एक पिता के कितने मेहनत और अरमान छुपे हुए हो। थैंक यू।